Hello everyone, welcome to once again in Management Culture. In today's videos, we will discuss about scope of business research and process of business research. So let's start the video. Okay, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बिजनेस रिसर्च से। बिजनेस रिसर्च क्या है? तो बिजनेस रिसर्च क्या है? एक ना प्रोसेस है टू इन्वेस्टिगेट अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम दैट नीड्स अ सॉल्यूशन। एक कोई हमें स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जिसके रिगार्डिंग ना हमें सॉल्यूशन की ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे रिसर्च कंडक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये बिजनेस रिसर्च जो होता है उसका क्या क्या स्कोप है, कहाँ कहाँ पे बिजनेस रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। तो मैनेजमेंट के फील्ड में, फाइनेंस के फील्ड में, अकाउंटिंग में एंड मार्केटिंग में। तो इसका बहुत ब्रॉड एरिया है, बहुत सारे जगह पे हमें ना रिसर्च की बिजनेस रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ बिजनेस रिसर्च। बिजनेस रिसर्च का क्या प्रोसेस होता है? तो कोई भी रिसर्च कंडक्ट करने के लिए क्या होता है कि हमें ना उसमें ना कुछ स्टेप होता है, कुछ सीरीज ऑफ स्टेप होते हैं जिसे फॉलो करने होते हैं। तो फर्स्ट में क्या होता है ना कि जब भी हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो हमें ना एक कोई भी प्रॉब्लम जब हमें आइडेंटिफाइड करते हैं तब हमें ना जरूरत पड़ती है कि हाँ, इसके रिगार्डिंग हमें रिसर्च कंडक्ट करने की जरूरत है। तो पहले हमारा क्या होता है, रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइंड होता है। देन उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है कि पहले से इस टॉपिक पे कोई भी अगर टॉपिक हम सिलेक्ट कर रहे हैं कि ये हमारा प्रॉब्लम अराइज हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग पहले से उस पे जो भी रिजल्ट आए रहते हैं, जो भी उस पे रिसर्च हुआ रहता है, उसका हम ना रिव्यू लेते हैं कि उस पर क्या क्या रिसर्च कंडक्ट, क्या उसमें प्रॉब्लम आया हुआ था, और क्या क्या उसका ना आउटपुट निकला हुआ था उस रिसर्च का। तो उसका हम ना क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। देन उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में क्या करते हैं कि एक हम अजम्पशन बैठाते हैं कि अगर कोई भी रिजल्ट आएगा तो इसके प्रॉस एंड कॉन्स होंगे, या तो ये जो हम डिमांड करें वो मेरा होगा, या फिर जो डिमांड नहीं है वो आएगा। तो मतलब हाइपोथेसिस या पॉजिटिव या निगेटिव कोई चीज़, तो हम एक चीज़ को लेकर चलते हैं कि हाँ, हमें पॉजिटिव लेकर आना है या हमें फिर निगेटिव लेकर चल रहा है। अब देन हम रिसर्च डिजाइन करते हैं। रिसर्च डिजाइन करते हैं कि मतलब किस तरह से हम रिसर्च को कंडक्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ होगा उसमें, तो वो हमारा रिसर्च डिजाइन में आ जाता है। अब उसके बाद कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब हुआ सिंपल, इसके नाम से ही पता चल रहा है ना कि यहाँ पे हम डेटा कलेक्ट करेंगे। तो डेटा कलेक्ट करने का भी दो मेथड होता है, एक प्राइमरी मेथड होता है, एक सेकेंडरी मेथड होता है। प्राइमरी मेथड में क्या होता है ना, हम सारा चीज़ ना एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सब कुछ अगर हम रिसर्च कंडक्ट करवा रहे हैं तो सब कुछ करना ना सब एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। सर्वे कंडक्ट करवाएंगे, फिर कुछ ने बहुत सारा चीज़ ना इंफॉर्मेशन प्राइमरी, मतलब उसमें कुछ भी पहले से नहीं, पहले के डेटा को नहीं उठाते हैं, सब कुछ न्यू तरीके से करते हैं। उसके बाद एक सेकेंडरी डेटा होता है। सेकेंडरी डेटा होता है जो पहले से किसी टॉपिक पे या किसी प्रॉब्लम पे रिसर्च किया गया है, उसके उसके बेसिस पे ना हम क्या करते हैं, रिसर्च कंडक्ट करते हैं। देन एनालिसिस ऑफ डेटा। अब जो भी हम इंफॉर्मेशन डेटा से निकाले रहते हैं उसका एनालिसिस करते हैं, और उस पर हमें स्टडी करते हैं कि क्या क्या हमें डेटा फाइंड आउट हुआ है, और उस डेटा को कैसे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए उस डेटा को हम कैसे ना एनालाइज करेंगे, कैसे उसे ना बेस्ट आउटपुट निकालेंगे। देन हो जाता है इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। इसमें क्या होता है कि जो भी हम रिसर्च किए रहते हैं, जिस भी टॉपिक पे हम रिसर्च किए रहते हैं, तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं कि अपना इंटरप्रिटेशन निकालते हैं कि हाँ, अब हमें ना किस तरह से उसका रिपोर्ट तैयार करना है। कि पहले तो हम रिसर्च पूरा कंडक्ट कर लिए, उसके बाद ना हम क्या कर रहे हैं कि उसको ना राइटिंग फॉर्म में ला रहे हैं कि जो भी हमारा रिसर्च का टॉपिक था उस टॉपिक को लिखे। देन उसके बाद जो जो उससे आउटपुट निकला उसको ना रिटन फॉर्म में फिर हम लिखते हैं। तो आज के लिए गाइस इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें।